वेलकम टू माय चैनल मनोज राठौड़ मैथ क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 6 से एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कस करेंगे। गाइस, एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले हम रेशियो की बेसिक डेफिनेशन को समझते हैं। ओके, तो रेशियो की जो डेफिनेशन होगी स्टूडेंट, वो है A/B इज कॉल्ड रेशियो। ठीक है, इफ A and B are of सेम टाइप। ठीक है, रेशियो किसको बोलेंगे कि A/B एक रेशियो कहलाएगा जब A और B सेम टाइप के होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि A मीटर में है तो B भी किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। या फिर A मेल है तो B भी क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि सर मेल और फीमेल में रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं, तो डियर स्टूडेंट हम उनके नंबर का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो देखा, इधर तो 3 मार्बल्स ब्लू बॉल्स हैं और इस साइड 4 रेड मार्बल्स बॉल है। तो इसमें ए पोर्शन बोला है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेड मार्बल्स टू द नंबर ऑफ टोटल मार्बल्स इज। हमें रेड मार्बल्स और टोटल मार्बल्स का रेशियो बताना है। तो अब स्टूडेंट आपके पास जो रेड मार्बल्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इसमें हम लिखेंगे 4। ठीक है, टोटल मार्बल कितने हैं, 4 तो ये है और 3 ये है। 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो रेड और टोटल मार्बल का जो रेशियो है वो आ गया 4:7। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेड मार्बल्स। तो रेड मार्बल्स तो सेम ही रहेंगे, तो 4 का 4 रहेगा। टू द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इज। अब ब्लू मार्बल्स कितने हैं आपके पास, 3 मार्बल्स हैं, तो इधर लिख देंगे हम 3। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेते हैं। सेकंड में दिया है एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज रेशियो इन डिफरेंट वेज एंड कंप्लीट द टेस्ट। ओके, तो देखो ए पोर्शन में हमें समझाया है कि ₹100 टू ₹150 को ऐसे रीड कर सकते हैं। एंड रेशियो में 100:150, फ्रैक्शन में 100/150 और सिंपलेस्ट फॉर्म में 2:3। तो हमें इन 3 पोर्शन को इस तरीके से एक्सप्रेस करना है। तो चलो बी पोर्शन को लेते हैं। बी पोर्शन में दिया 3 मीटर्स टू 60 सेंटीमीटर। अब इसकी यूनिट तो मीटर्स में है, इसकी सेंटीमीटर में, तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो देखो मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं, तो सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों की यूनिट सेम हो गई, तो इसको रीड कैसे करेंगे, 300 इज टू 60 और रेशियो में कैसे लिखेंगे, 300:60। फ्रैक्शन में 300/60। अब सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए इसको कैंसिल कर दो सेम नंबर से। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा 6 से, ये 1 टाइम, तो इसका रेशियो आएगा 5:1। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। चलो अब हम सी पोर्शन को देखते हैं। 50 पैसे टू ₹2। अब देखो यहां पैसे है, यहां रुपीज है, तो सेम यूनिट करनी है आपको। तो आपको पता है कि ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे। ओके, तो ये आपका 200 पैसों में कन्वर्ट हो गया। अब इसको कैसे रीड करेंगे, 50 इज टू 200 और रेशियो में 50:200। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 50/200। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया,
5 से 4 टाइम कैंसिल और ये 1 टाइम, तो इसका रेशियो आएगा 1:4। ठीक है। अब हम आते हैं डी पोर्शन में, 6 आवर्स टू 1 डे। अब देखो यहां आवर्स है और ये है डे, तो डे को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको पता है कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो ये डे किस में कन्वर्ट हो गया, 24 आवर्स में हो गया। अब इसको रीड कैसे करेंगे, 6 इज टू 24 और रेशियो में कैसे लिखेंगे, 6 रेशियो 24 और फ्रैक्शन में 6/24 और सिंपलेस्ट फॉर्म में सेम नंबर से कट रहा है, 6 से 1 टाइम कट गया 6 और ये 4 टाइम, तो इसका रेशियो आ जाएगा 1:4। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। नोट इट। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को लेते हैं। थर्ड में बोला है एक्सप्रेस एज रेशियो एंड रिड्यूस देम टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो में एक्सप्रेस करना है और उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो ए पोर्शन में देखो ये बॉक्सेस दे रखे हैं, इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास ये है 12 बॉक्सेस, इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 28 बॉक्सेस। अब इनका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो होगा 12:28। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म इज इक्वल टू, दोनों सेम नंबर से कट रहे हैं, 4 3 जा 12, तो 3 रेशियो ये 7 टाइम कैंसिल 7 हो गया, तो रेशियो तो हो गया इसका 12:28 और सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई इसकी 3:7। ठीक है, अब हम बी पोर्शन को लेते हैं। बी पोर्शन में देखो कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बॉक्सेस और ये है 4 4 8 बॉक्सेस। अब इनका रेशियो है 16:8। ठीक है, अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म इज इक्वल टू 4 से 8 से कट गया, 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन को, एक्सप्रेस एज रेशियोज एंड फ्रैक्शंस एंड रिड्यूस देम टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो में लिखना है, फ्रैक्शन में, और उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ए पोर्शन को लेते हैं। ए पोर्शन में हमें दे रखा 2 years to 3 month। देखो यहाँ ईयर्स है और यहाँ मंथ है, तो हम ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करें क्योंकि दोनों सेम यूनिट होनी चाहिए। तो सिंस 1 year इज इक्वल टू 12 month। ठीक है, तो देयरफॉर 2 years इज इक्वल टू 24 month। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, 24 month to 3 month। अब देखो इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो क्या होगा इसका, रेशियो इज इक्वल टू 24:3। फ्रैक्शन में लिखना है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 24/3। सिंपलेस्ट फॉर्म इज इक्वल टू, सेम नंबर से कट रहा है, देखो ये 3 से 8 टाइम और 3 से 1 टाइम, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 8:1। ठीक है, तो ये ए पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लेते हैं बी पोर्शन को, इसको नोट करें। बी पोर्शन में हमें दे रखा है 1 hours 30 minute, 1 hour 30 minute, तो दोनों की सेम यूनिट करनी है। तो सिंस 1 hour
इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, तो 60 मिनट और ये 30 मिनट, तो हमारे पास ये कितना हो गया 60 प्लस 30, 60 प्लस 30, और इस साइड देखो रेशियो 2 आवर्स है। 2 आवर्स में कितनी मिनट होती है, 2 इंटू 60 दैट इज 120 मिनट, और प्लस 10, तो प्लस 10 कर देते हो, तो हमारे पास आ जाएगा 90 रेशियो 130। ठीक है, ये इसका रेशियो आ गया। ठीक है, अब हमें इसकी फ्रैक्शन बतानी है। फ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 अपॉन 130। सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म इज इक्वल टू सेम, देखो 0 से 0 कट गया, यहां नहीं काटना है आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म में काटना है, और ये आ गया 9 रेशियो 13, क्योंकि 9 और 13 सेम नंबर से नहीं कट रहे हैं, तो 9 रेशियो 13। ठीक है, ये हमारा बी पोर्शन कंप्लीट। अब हम सी पोर्शन को लेते हैं। सी पोर्शन में हमें दे रखा है 3 kg टू 200 ग्राम। अब केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो सिंस 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, तो 3 kg इज इक्वल टू क्या आएगा 3000 ग्राम, तो ये बन जाएगा 3000 ग्राम टू 200 ग्राम। अब इनका रेशियो बताना है, तो रेशियो आएगा इनका 3000 रेशियो 200। फ्रैक्शन इज इक्वल टू होगा 3000 अपॉन 200। सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 0 से 2 0 कट गई। अब देखो 2 से 15 टाइम कैंसिल, और 2 बन जाए 2, तो 15 रेशियो 1 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। अब हम लेते हैं डी पोर्शन को, इसको नोट करें। डी पोर्शन में हमें दे रखा है 200 मीटर, 200 मीटर रेशियो 1.4 किलोमीटर। We know that 1 kilometer is equal to 1000 मीटर, तो 1.4 किलोमीटर इज इक्वल टू यह आ जाएगा आपका 1400 मीटर। ओके, तो ये आपका बन जाएगा 200 मीटर रेशियो 1400 मीटर। तो ये इसको हम रेशियो में डायरेक्टली लिख देंगे, रेशियो इज इक्वल टू आ जाएगा 200 रेशियो 1400। फ्रैक्शन में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 200 अपॉन 1400, और सिंपलेस्ट फॉर्म इज इक्वल टू 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से 1 टाइम, और ये 7 टाइम, तो 1 रेशियो 7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 कवर। ओके गाइस, यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। 5 में बोला है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। हमें इन क्वेश्चन का आंसर देना है। ए पोर्शन बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ रेड स्क्वायर्स टू द व्हाइट स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, जो रेड स्क्वायर है उसको मैंने डॉट डॉट करके शो किया है, और हमारे पास जो टोटल स्क्वायर स्टूडेंट हुआ है 25। ठीक है, अब देखो रेड स्क्वायर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो रेड स्क्वायर और व्हाइट स्क्वायर का रेशियो आएगा स्टूडेंट, ए पोर्शन रेशियो इज इक्वल टू रेड स्क्वायर है 12, और टोटल स्क्वायर कितने हमारे पास 25। तो 25 में 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। तो रेड स्क्वायर टू व्हाइट स्क्वायर का रेशियो आ गया 12 रेशियो 30। अब देखो बी पोर्शन बोला फाइंड द रेशियो ऑफ व्हाइट स्क्वायर, तो पहले व्हाइट स्क्वायर आ गया, तो व्हाइट स्क्वायर्स कितने हमारे पास 13 है, और उसके बाद रेड कितने हो गए आपके 12, तो
व्हाइट टू रेड स्ट्रैप्स का रेशियो आ गया 13:12। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। 6 बोला है कि द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 7:5। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज 480, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। देखो एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 7:5। ठीक है। सो रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज इक्वल टू 7:5। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 480। तो टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 480। अब देखो हमें क्या करना है, जो रेशियो दे रखा उनका सम करना है। तो सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 7 + 5 और 7 + 5 को ऐड करेंगे तो 12। अब हमें बताना है नंबर ऑफ बॉयज। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, इसके इक्वल में क्या आएगा, बॉयज का रेशियो हमें दे रखा है 7। ठीक है, पहले 7 दे रखा है। 7 किसका है, बॉयज का है, और 5 किसका है, गर्ल्स का है। तो ऊपर लिखेंगे 7। सम ऑफ रेशियो 12 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 480। अब देखो 12 से 48 4 टाइम, एक 0 तो 0 लगा दिए, तो हमारे पास आएगा 7 × 40। इसको मल्टीप्लाई करो 280। तो नंबर ऑफ बॉयज 280। ठीक है स्टूडेंट। यस स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। कंपेयर द फ्लोइंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। ए पोर्शन को लेते हैं। ए पोर्शन में दिया है 17:23 एंड 5:9। अब देखो इसको कैसे करना है। 17:23 को आप लिखेंगे 17/23। ठीक है, एक ही बात है। और 5:9 को 5/9। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 23 और 9 का एलसीएम आएगा 207। ओके। अब 207 में 23 का डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम, जो कि 17 के साथ मल्टीप्लाई हो। फिर एंड लिखेंगे 207 में 9 का डिवाइड देंगे तो 23 टाइम जाएगा और इनटू में 5 आएगा। अब 17 9 जा हो गया 153 एंड ये हो गया 150 अपॉन 207। अब देखो 153 बड़ा है 115 से, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 17:23 इज ग्रेटर देन 5:9। ठीक है, तो ये हमारा ए पोर्शन कंप्लीट। अब हम बी पोर्शन को करते हैं। सेम हम 7:5 को ऐसे लिखेंगे 7/5 एंड 23/30। दोनों का एलसीएम लेंगे। 5 और 30 का एलसीएम 30 आएगा। 6 टाइम्स 6 × 7 42 एंड 1 टाइम 23। अब देखो 42 है वो 23 से बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं कि 7:5 है। देयरफॉर 7:5 इज ग्रेटर देन है 23:30। ठीक है। अब सी पोर्शन पे आते हैं। सी पोर्शन में 16:24 को लिखो 16/24 एंड 2/3। 24 और 3 का एलसीएम 24 आएगा। 24 में 24 का डिवाइड देंगे 1 टाइम, 1 × 16 16 एंड ये 8 टाइम 8 2 जा 16। अब देखो ये भी 16 है और ये भी 16 है, इसका मतलब दोनों इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर 16:24 इक्वल है 2:3। ठीक है। अब डी पोर्शन
25:4 को मैं 25/4 लिखता हूं एंड इसको लिखेंगे 50/24। अब 4 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 24। 24 में 4 का डिवाइड कर दो 6 टाइम, 6 को 25 के साथ करेंगे तो 150 आएगा एंड 24 में 24 का 1 टाइम 1 इंटू 50 50 आ जाएगा। अब देखो 150 है वो 50 से बड़ा है तो हम बोल सकते हैं कि ये रेशियो है, therefore 25:4 is greater than 50:24। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, नोट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। 8 में दिया है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फ्लोइंग इक्विवेलेंट रेशियोज। हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है ताकि ये दोनों रेशियो क्या रहे, इक्विवेलेंट। चलो ए पार्ट को देखते हैं। 20:4 जिसको मैं 20/4 लिख सकता हूं इज इक्वल टू 5 रेशियो, ये ब्लैंक दे रखा है तो इस ब्लैंक की जगह हम लिख देंगे बॉक्स। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू बॉक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 5। हमारे पास आएगा 20 इंटू बॉक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 5 20। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इस बॉक्स में आपके पास 1 हो, क्योंकि 20 इंटू 1 20 होगा और 20 20 के इक्वल होगा। तो देयरफॉर 20:4 इक्वल होगा 5:1 के। ठीक है, अब हम बी पोर्शन को लेते हैं। बी पोर्शन में हमें दिया है 3:1 जिसको मैं 3/1 बोल सकता इज इक्वल टू, यहां ब्लैंक है तो इसकी जगह हम रख देंगे बॉक्स और अपोन में 8। अगेन हम यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 इंटू बॉक्स। अब 3 इंटू 8 क्या होगा 24 और 1 इंटू बॉक्स, 1 को किसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आएगी, तो हमारे पास आ गया बॉक्स। तो बॉक्स की जगह क्या आएगा 24। तो देयरफॉर 3:1 इक्वल है 24:8 के। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं सी पोर्शन। सी पोर्शन में 36 और रेशियो ब्लैंक, तो इसकी जगह हम लिख देंगे बॉक्स इज इक्वल टू 9/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू 5 इज इक्वल टू 9 इंटू बॉक्स। अब देखो आप चाहो तो इसमें नंबर भी डाल सकते हैं डायरेक्ट, तो या फिर हम बॉक्स की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो ये 9 को इस साइड ले आऊंगा तो यह आएगा 36 इंटू 5/9 इज इक्वल टू बॉक्स। ठीक है, एक ही बात है, ऐसे भी कर सकते हैं। 9 से ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, 4 इंटू 5 20 आ गया, तो बॉक्स की कुल में क्या आ गया 20। ठीक है, तो देयरफॉर 36 का रेशियो 20 के साथ कराएंगे तो इक्वल आएगा 9:5। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में बोला है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस आर ट्रू। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ए पोर्शन को लेते हैं 3:4 जिसको मैं लिख सकता हूं 3/4 इज इक्वल टू 6:8 को 6/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 8 इक्वल टू 4 इंटू 6। 3 इंटू 8 क्या होगा 24 और 4 इंटू 6 क्या होगा 24। दोनों साइड बराबर है तो देयरफॉर 3:4 इक्वल होगा 6:8 के। ठीक है, या फिर इज 2। ओके, अब बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में देखो हमें दे रखा है 3:7 जिसको मैं 3/7 लिखूंगा इक्वल टू 6/30। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 7 इंटू 6। अब देखो 13 3 जा 39 इज इक्वल टू 7 इंटू 6, 7 6 जा
42। हालांकि दोनों इक्वल है ही नहीं, तो इक्वल ही नहीं है, तो देयरफॉर 3:7 इज नॉट इक्वल टू 6:30 या इज नॉट ट्रू। अब सी पोर्शन पे आते हैं। 1:2 को हम लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू 4:8 को 4/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4। 8 इंटू 1 क्या होगा? 8 होगा। 2 इंटू 4 क्या होगा? 8 होगा। दोनों साइड इक्वल है, तो 10 1:2 इक्वल टू 4:8 इज 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। 10 में दिया है द लेंथ ऑफ 3 पेंसिल्स A, B and C are in the ratio of 2:3:5। 3 पेंसिल की लेंथ का रेशियो हमें दे रखा है। इफ द लेंथ ऑफ A इज 6 सेंटीमीटर, और जो पेंसिल A है उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। आगे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ B एंड लेंथ ऑफ C। पेंसिल B और C की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 3 पेंसिल्स A, B and C is equal to 2:3:5। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम कंसीडर करते हैं कि जो 3 पेंसिल ABC है इनकी लेंथ 2x, 3x और 5x है, ठीक है। सो लेट लेंथ ऑफ 3 पेंसिल्स A, B and C are 2x, 3x and 5x। हमने मान लिया कि जो 3 पेंसिल ABC है उनकी लेंथ 2x, 3x और 5x, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो पेंसिल A है उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, और हमने क्या कंसीडर किया कि भाई पेंसिल जो A है उसकी लेंथ क्या है? 2x है। तो 2x है वो किसके इक्वल होगा? 6 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो 2 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, x के इक्वल में आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब हम पेंसिल B की लेंथ निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ पेंसिल B इज इक्वल टू, पेंसिल B की लेंथ क्या है? 3x, x की जगह रख दो आप 3, तो 3 3 जा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब B पोर्शन को करते हैं। द लेंथ ऑफ पेंसिल C, अब C पेंसिल क्या है? 5x है, तो इसके इक्वल में लिखेंगे 5 और x की वैल्यू 3, 5 3 जा 15, तो 15 सेंटीमीटर होगी। तो पेंसिल B की लेंथ तो 9 सेंटीमीटर है और पेंसिल C की लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। अंडरस्टूड। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 में बोला है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:7। 2 नंबर का रेशियो 4:7 है। इफ देयर सम इज 143, और उनका सम, नंबर का सम दे रखा है 143, फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर्स फाइंड आउट करो, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 4:6, ठीक है। अब हमें 2 नंबर पता नहीं है तो हम मान लेते हैं लेट 2 नंबर्स आर 4x and 7x।
रेशियो में दे रखा ना 4:7, तो फर्स्ट नंबर को हम 4x कंसीडर कर लेंगे, सेकंड नंबर को हम 7x कंसीडर कर लेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने दो नंबर कंसीडर किया था उनका सम दे रखा 143, तो 4x प्लस 7x इज इक्वल टू 143, 4x प्लस 7x 11x इज इक्वल टू 143, x इज इक्वल टू आ जाएगा 143 अपॉन 11, कट जाएगा 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, तो x के इक्वल में आ गया 30। ठीक है, तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 4 इंटू 30, क्योंकि फर्स्ट नंबर 4x था, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो 4 इंटू 30 कितना आ जाएगा 52। ठीक है, एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू 5x, x की जगह रख देंगे 13, तो 13 इंटू 5 65। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर तो 52 होगा और सेकंड नंबर होगा 65। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। 12 में बोला है कि a ratio in the simplest form is 7:9। ठीक है, एक पोर्शन बोला कि if its consequent is 117 find the antecedent। सेकंड में एंटीसीडेंट दे रखा है, कॉन्सिक्वेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब बात उठती है कि कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट क्या होता है। तो देखो मैं रेशियो ले रहा हूं 2:3, तो इस 2 को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, और ये जो 3 होता है इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, चलो अब हम ए पोर्शन को लेते हैं। ए पोर्शन में हमें एंटीसीडेंट फाइंड आउट करना है, तो उसको मैं x कंसीडर कर लेता हूं। लेट x बी एंटीसीडेंट। ठीक है, अब जो मेरे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है 7:9। तो यह हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो रेशियो है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या दे रखी है 7:9। अब इस रेशियो के इक्वल क्या होगा वो देखना हमें। 7 क्या है आपका एंटीसीडेंट है और 9 क्या है आपका कॉन्सिक्वेंट है, तो इसके इक्वल होगा एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या है x, रेशियो कॉन्सिक्वेंट हमें दे रखा 170। ठीक है, अब 7:9 को लिख सकता हूं 7/9 इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं x/170। अब ये 9 से कट जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की इक्वल में आ जाएगा 13 7 जा 91। तो जो एंटीसीडेंट है वो आ गया 91। ठीक है, अब हम बी पोर्शन को करते हैं। बी पोर्शन में क्या फाइंड आउट करना है कॉन्सिक्वेंट। सो लेट x बी कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 7 डायरेक्ट लिख रहा हूं अपॉन 9। अब कॉन्सिक्वेंट को हमने x कंसीडर किया है तो ये तो नीचे आ जाएगा, और एंटीसीडेंट क्या है 105। अब ये 7 से डायरेक्ट कट गया, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x के इक्वल में आ जाएगा 15 9 जा 135। तो जो कॉन्सिक्वेंट आ गया वो है 135। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। नोट इट। यस गाइस, अब हम लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं। आउट ऑफ 1200 स्टूडेंट इन ए स्कूल, एक स्कूल में 1200 स्टूडेंट हैं। 500 स्टूडेंट प्रेफर टू प्ले क्रिकेट, जिसमें से 500 स्टूडेंट हैं वो क्रिकेट को खेलना पसंद करते हैं। 300 स्टूडेंट हैं वो फुटबॉल को, और बाकी हैं वो इंडोर गेम को खेलना पसंद करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर इंडोर गेम्स। ठीक है, और सेकंड में बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर फुटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट। तो देखो अभी क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। टोटल नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स, स्कूल में कितने स्टूडेंट है हमारे पास 1200, ठीक है। स्टूडेंट्स प्रेफर क्रिकेट, क्रिकेट को कितना पसंद करते हैं 500 स्टूडेंट, और फुटबॉल को 300, और रिमेनिंग स्टूडेंट इंडोर गेम को, तो इंडोर गेम इजिकल टू, देखो 5 और 3 800 हो गया, 800 इसमें से माइनस कर दो तो 1200 माइनस 800 इजिकल टू 400 स्टूडेंट इंडोर गेम को लाइक करते हैं। अब देखो ए पोर्शन को मैं सीधा ही रेशियो लिखूंगा इसका, ठीक है, बाकी की जो भी रामायण है आप खुद लिखेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर क्रिकेट, पहले क्रिकेट आया है तो क्रिकेट के स्टूडेंट कितने 500, मैं सीधा रेशियो निकाल रहा हूं स्टूडेंट, 500 क्रिकेट के रेशियो टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर इंडोर गेम, इंडोर गेम में कितने 400, तो 500 रेशियो 400, 2 0 से 2 0 काट दो तो हमारे पास जो रेशियो आ जाएगा वो 5:4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ए पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब बी पोर्शन पे चलते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर फुटबॉल, फुटबॉल को कितना पसंद करते हैं स्टूडेंट 300 स्टूडेंट, रेशियो टू द नंबर, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है आपके पास 1200, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 काट दो और 3 से कट गया 1 टाइम और ये 4 टाइम, तो हमारे पास जो रेशियो आ जाएगा वो है 1:4। तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।